नमस्कार, आप देख रहे हैं एसवी न्यूज़ झुंझुनू। आज हम ऐसी जगह आए हैं जहां गायों की सिर्फ सेवा ही नहीं की जाती बल्कि इंसानियत के नाते और संवेदना के साथ उनका बहुत ध्यान रखा जाता है। आज हम जानेंगे इस गौशाला की पूरी कहानी और इसे निभा रहे संचालक महोदय श्री सुनील जी और गौ सेविका सुनीता दीदी। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इस गौशाला की शुरुआत आपने कैसे की और इसके पीछे आपकी प्रेरणा क्या रही कि आपने इस गौशाला को शुरू करने का सोचा। नमस्कार। देखिए, प्रेरणा की जहाँ तक बात है तो मैं शायद जन्मजात कोई पीढ़ियों से ही हमारे ये गौ माता की लगन है। और फिर बीकानेर में मैंने बीकानेर रहता था, वहाँ पर गौशाला चालू की। और फिर यहाँ पर जब आश्रम बनाया तो विशेष करके जो ग्रामीण क्षेत्र से लोग हैं उनकी जो परेशानी थी, उनके खेत उजाड़ रहे थे गाय, तो उनकी जो समस्या थी उस समस्या को देख के मैंने निश्चय किया कि गांव में किसी भी भाई बंधु के परेशानी नहीं हो। इसके लिए मैंने एक यहाँ पर मेरे आश्रम पर गौशाला का संचालन चालू किया। और छोटे छोटे जो बच्चे थे उनको मैंने किसी को 10 रुपये 50 रुपये दे के कि जो गांव में कहीं भी तेरे को आवारा जो पशु दिखे, गाय दिखे, उनको यहाँ ला के छोड़ दो। तो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पहले 1 2 5 गाय लाए। फिर ग्रामीण के जो लोग थे उन्होंने भी ये निश्चय किया कि यहाँ पर गौशाला चल सकती है, तो यहाँ पर मेरे साथ सभी आ गए। अब मैं आपसे अगला प्रश्न ये करना चाहूँगी सुनील जी कि आज के समय इस गौशाला में कितनी गायें रह रही हैं और आप उनका रोजाना देखभाल कैसे करते हैं। यहाँ पर शिव गौशाला है, साथ में एक गांव की सार्वजनिक गौशाला है। दोनों गौशालाओं का संचालन हम कर रहे हैं। दोनों गौशालाओं में लगभग 315 320 गाय है। इनका संचालन हम हमारे हिसाब से ही सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर कर रहे हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई भी सरकारी सहायता नहीं है, कोई भी नेता का लेन देन नहीं है। दिन की यदि हम बात करें तो 10 से 15 हज़ार रुपये प्रतिदिन का हमारा खर्चा है। अब मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है सुनील जी कि आपके सामने गौ सेवा के दौरान कौन सी बड़ी चुनौतियाँ आई हैं। देखो, इसमें सबसे बड़ी समस्या तो हमारे जो समस्या है आर्थिक ही मानो थोड़ी सी, क्योंकि जो चार दीवारी है वो हमने तारबंदी की कर रखी है। वो लड़ते हैं आपस में तो तारबंदी को तोड़ लेते हैं। तारबंदी टूटने का रात और दिन डर रहता है कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि तारबंदी टूट जाए और सारी गायें एक साथ निकल जाएं, खेतों में नुकसान कर दें। सुनील जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि चारा पानी इलाज और बाकी अन्य सेवाओं के लिए लोगों का क्या समर्थन रहता है आपके साथ। देखो, आमजन का सहयोग तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आमजन यदि थोड़ा थोड़ा सहयोग भी करे, छोटा छोटा सहयोग भी करे, तो बहुत सहयोग हो जाता है। क्योंकि हमारे अड़ोस पड़ोस में जो 21 गांव हैं सर्किल में, उनमें गौशाला यही है। और इस गौशाला में यदि सभी का छोटा छोटा सहयोग हो, जैसे 1 रोटी 1 रुपया हम गाड़ी चला रहे हैं, वैसे सहयोग होता रहे तो गायों की कोई समस्या नहीं है। क्योंकि जितनी गाय हम ले रहे हैं उतनी शायद ही किसी गौशाला में ऐसी व्यवस्था हो कि कहीं की भी गाय आती है उसको लेते हो। अगर कोई व्यक्ति इस गौशाला के साथ जुड़कर आपका सहयोग करना चाहे तो वो किस प्रकार आपकी मदद कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति इस गौशाला के साथ जुड़कर आपका सहयोग करना चाहे तो वो किस प्रकार आपकी मदद कर सकता है। देखो, इसमें तो आमजन के लिए रास्ते खुले हैं। इंडिया में एक ही जगह है, सन्नी सिग्नापुर, जहाँ पर लोग नहीं है। दूसरा एक राणासर धाम है, जहाँ पर कहीं भी कोई लोग नहीं है, गेट नहीं है। तो आप कोई भी यदि जुड़ना चाहे तो चारों तरफ से हमारे रास्ते खुले हैं, कहीं से भी आओ, जुड़ो। ये जुड़ने की जहाँ तक बात है तो स्वयं आकर जुड़ें, या फिर हमारी यदि सहायता करनी चाहिए तो बारकोड नंबर हमारे हैं, वो भी दे देंगे, उस पर भी आप सहयोग कर सकते हैं। वैसे तो ये बता देंगे, बाकी जो हमारे घर परिवार की बात है, गुरु परिवार के सभी सदस्य, घरवाली है, मेरे शिष्य है, मेरे बच्चे हैं, सभी हम एकजुट होकर सुबह पहले गायों की सेवा में लगते हैं
पूरे दिन गायों के पीछे ही हमारा जीवन व्यतीत होता है। सुनील जी, मेरा आपसे आखिरी प्रश्न ये रहेगा कि आप समाज के लोगों और युवाओं को गौ सेवा से जुड़े रहने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? तो मैं आमजन से और आज के युवाओं से विशेष तौर से ये कहूँगा कि आपके ब्याह शादी हो, कोई भी सालगिरह, छोटी मोटी जन्मदिन की पार्टी हो, आप गौ सेवा गौशाला में आके वो मनाएं, क्योंकि गौशाला में आएंगे तो आपको कल्चर का पता लगेगा। गायों की सेवा यदि आप करोगे तो उसका फल 100% मिलेगा। सुनील जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल एसवी न्यूज़ झुंझुनू के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं एसवी न्यूज़ चैनल के द्वारा माध्यम से आमजन को ये कहूँगा कि यदि ऐसे धार्मिक चैनल बनाते हैं, उनसे आप जितना हो सके जुड़े, और एसवी न्यूज़ चैनल को मैं हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसी संस्थाओं को आप उजागर करें, आमजन में विश्वास कायम करें। हम आपके साथ हैं, आप हमेशा हमारे साथ बने रहें। ऐसी चटपटी और मज़ेदार खबरों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल एसवी न्यूज़ झुंझुनू को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल की हर न्यूज़ को जल्द से जल्द देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।